आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9वीं विषय संस्कृत और तृतीय पाठ गोदोहनम इसका हम अध्ययन करेंगे। पहले तृतीय पाठ के रूप में हमने कुछ पौराणिक पुस्तक के अंदर कुछ पाठ बदल गया था, इसलिए जो नई पुस्तक आई उस पाठ में गोदोहनम इस पाठ से इस पुस्तक में पाठ छपा है। इसलिए अब अंत में उस तृतीय पाठ को न करके अब इस पाठ को हम अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे और इस पाठ को हम समझेंगे। तो ये गोदोहनम ये एक प्रकार का नाटक है और नाट्यांश के रूप में इस पाठ को दिया गया है। यानी इस पाठ के अंदर एक पति पत्नी है जिसका नाम चंदन और मल्लिका है। ये इन दोनों के बीच में संवाद है और गाय को दूहने का एक इस प्रकार का संकल्प है इसके अंदर, नाट्यांश के अंदर, कि इसके अंदर चंदन की पत्नी मल्लिका एक यात्रा पर जाना चाहती है और जब यात्रा पर जाता है तो चंदन उसको हाँ करता है और हाँ करके जब वो यात्रा पर चली जाती है तो घर की व्यवस्था और गाय का दोहन करना और गाय की व्यवस्था पालन पोषण करना, यह व्यवस्था चंदन को सौंप करके जाती है। और एक सप्ताह बाद जब वापस आती है तो वह यात्रा के लिए, एक सप्ताह तक वह यात्रा के लिए जाती है। तो इस बीच में चंदन के मन में एक विचार आता है कि गांव के प्रमुख एक मुखिया है, उसको 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, इसलिए हमारे घर पर गाय है और महीने भर तक हम, उसके मन विचार आता है कि महीने भर तक इस गाय का हम दूध का दोहन नहीं करेंगे और एक महीने के अंत में एक साथ ही गाय का दूध का दोहन करके हम 300 लीटर दूध है वह उस गांव के प्रमुख कर्ता जो भी सरपंच व्यक्ति जो होगा उनको हम दे देंगे। ऐसा विचार करके वह गाय का दूध दूहना बंद कर देता है, दोहन करना बंद कर देता है और उसकी व्यवस्था में, उसका पालन पोषण में अपना लगा रहता है। और जब सप्ताह के अंत में उसकी पत्नी वापस आती है तो उनको भी ये विचार बताता है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो भी विचार को मान लेती है। जब महीने का अंत होता है तब गाय का दोहना प्रारंभ करते हैं तो गाय उसको पैरों के यानी पैर का पद प्रहार करती है और बार बार प्रयास करता है तो गाय बार बार पद प्रहार करती है। तो उनको समझ में आता है कि प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन ही करना चाहिए और जब काम हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो यही हालात उस कार्य की होती है। तब उस पत्नी को समझ में आ गया कि ये गाय का प्रतिदिन दूध का दोहन नहीं किया, इसलिए गाय का दूध शुष्क हो गया था, सूख गया है, अब उस पर एक बूंद भी दूध नहीं आ रहा है। इसलिए उसके समझ में आ गया कि हमें प्रतिदिन कार्य प्रतिदिन ही करना चाहिए। कुछ लोग धनवान या कुछ लोग एकदम धनवान बनने के लिए या सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते जो बिना सोच विचार के करते हैं, ये उचित नहीं है। तो ऐसे इस पाठ में दिया गया है। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपादया च उद्धृतम। ये नाट्यांश चतुर्व्यूहम इस एक ग्रंथ का नाम है, उस पुस्तक से संक्षिप्त रूप से इसका संपादन किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृश्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में इस प्रकार के लोगों का कथानक है, यानी उसका विवरण दिया। कथानक कथा इस प्रकार के लोगों की है। यह जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक, जो धनवान और सुखी बनना चाहते हैं, मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, और मास पर्यंत तक एक महीने तक दूध का दोहन करने को रोक देते हैं। ये जिससे मासांत धेनु शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रीय संपत्तिम अर्जितुम समर्था भवे। जो जिसके द्वारा मासांते मास के अंत में, महीने के अंत में धेनु शरीरे संचित, गाय के शरीर में संचित पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त मात्रा में दूध को एक बार में विक्रीय
एक बार में ही विक्री यानी बेच करके संपत्ति अर्जितुम, संपत्ति को अर्जित करने में समर्था भवे, समर्थ होंगे। वो चाहते हैं कि हम एक साथ धनवान, एकदम धनवान बन जाएंगे। तो ऐसा विचार करके वो सोचते हैं कि गाय को हम महीने भर तक दूध का दोहन नहीं करेंगे और जो महीने भर का दूध का जो संचित दूध होगा उससे हम एक साथ ही बेच करके हम धनवान संपत्ति अर्जित कर लेंगे। परंतु मासांते यदा स, परंतु मास के अंत में जब वह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, दूध दूहने का प्रयास करते हैं, तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध के एक बूंद को भी प्राप्त नहीं करते हैं। दुग्ध प्राप्ति स्थान सा, और दूध प्राप्त होने के स्थान पर वह धेनु प्रहरे रक्त रंजित भवति, गाय के पैरों के प्रहार से रक्त रंजित हो जाते हैं। रक्त रंजित यानी खून से लथपथ। गाय जब पैरों की मारती है तो सिर पर कहीं पर चोट लगती है शरीर पर, जिससे खून बहने लगता है और खून से सन हो जाता है, लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत्, और वह समझ जाते हैं कि दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, कि प्रतिदिन का कार्य यदि हम महीने भर तक इकट्ठा करके रख देते हैं, संग्रहित कर देते हैं, तदा लाभस्य स्थाने हानिरे भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो इस प्रकार इसका जो प्रथम दृश्य है वो हमारे सामने इस प्रकार हम इसको देखते हैं। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य, नाटक में चूंकि दृश्य होते हैं अलग अलग, तो पहला दृश्य देखिए। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण स्वे स्तुतिं करोति। मल्लिका चंदन की पत्नी का नाम है। मोदकानि रचयन्ति, मोदकानि कहते हैं लड्डू को, जब लड्डू का नाम लेते हैं सबके मुंह में पानी आता है। तो मल्लिका लड्डुओं को रचयन्ति निर्माण करती, बनाती हुई, मंद स्वरेण यानी धीरे आवाज में, धीमी आवाज में, शिव स्तुतिम करोति, शिव की वंदना कर रही है, क्या करती है, लड्डू बना रही है और साथ साथ भगवान शंकर का शिव की वंदना स्तुति भी कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन् प्रसन्नमन्नः चंदनः। ततः इसके पश्चात प्रवेश करती है। देखिए यहाँ दो शब्द है, ततः तत्, दो शब्द है ततः, एक शब्द है ततः, एक शब्द है तत्, दोनों में अंतर है। ततः यानी इसके पश्चात, ततः यानी इसके पश्चात, तत् यानी वह, तत् यानी वह, ततः इसके पश्चात। तो कहता है कि इसके पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है मोदक गंधम, मोदक कहते हैं लड्डू की सुगंध, गंधम यानी स्माइल, गंध, सुगंध को अनुभवन, उसका अनुभव करते हुए, प्रसन्न मन्ना चंदन, प्रसन्न मन वाला चंदन। जब लड्डू बनाते हैं तो सुगंध चारों ओर फैलती है, तो उसी सुगंध का अनुभव करते हुए, सुगंध को सूंघते हुए वह चंदन उसके अंदर जहाँ लड्डू बना रहा है वहाँ वो प्रवेश करता है। चंदन आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर, सुगंधस्तु मनोहर, सुगंधस्तु सुगंधधन तु, कहते हैं सुगंध धन तु विसर्ग सत्व संधि है, विसर्ग सत्व संधि। कहते हैं सुगंध तो मनोहर, मनः धन हरः, मन को अच्छी लगने वाली, इसमें भी विसर्ग उत्व संधि है। कहते हैं मन को अच्छी लगने वाली, ये तो बहुत ही सुंदर सुगंध, बहुत अच्छी लगने वाली सुगंध को देखकर, विलोकन देखकर, इतने में सुगंध की और अच्छी लगने वाली सुगंध, ऐसा विचार करके इधर देखता है जहाँ वो पत्नी मल्लिका लड्डू बना रही है, उधर देख करके अरे मोदकानि रचयन्ति, अरे लड्डुओं को बना रही है, लड्डू बना रही है, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर,
आस्वादयामि तावत्, तो मैं इसका आस्वादन करूंगा अर्थात मैं इसको खाऊंगा। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डुओं को ग्रहण करने की इच्छा करता है यानी लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ, क्रोधम सहितम, क्रोधेन सहितम, क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ कहती है विरम विरम, रुकिए रुकिए, माँ स्पर्श, माँ यानी मत, स्पर्श मत करिए, एतानि मोदकानि, इस लड्डू को, इस लड्डू को आप स्पर्श मत करिए, रुकिए रुकिए। चंदन किमर्थम क्रुध्यसि, कह रहे हैं चंदन कहता है मल्लिका को किस लिए क्रोधित हो रही हो, क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथों द्वारा ये निर्मित जो बनाए जा रहे हैं मोदकानि, लड्डुओं को दृष्टवा यानी देख कर, दृष्टनित्वा, देख कर क्या हो रहा है, दृष्टनित्वा, दृष्टवा को देख कर, अहम जीवा लोलुप्ताम, मैं जीवा की लालसा को, कहते हैं ना कभी लड्डू ऐसे दिखते हैं तो जीभ पर लाग लगती है, मुंह से लाग लगती है, तो ऐसी जीभ की लोलुपता यानी लालसा को नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, यानी मेरा मन, मेरी जीभ ये कह रहा है कि फटाफट लड्डू को खा लो, हमें रोक नहीं पा रहा हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो, क्या तुम ये जानती हो ना कि सामने लड्डू पड़े और फिर किसका मन नहीं करता लड्डू खाने का, स्वतः ही मुंह से पानी निकल आता है, इसलिए तुम तो सब जानती हो, फिर भी तुम रोक रही हो हमें। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, कहते हैं नाथ, हे स्वामी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये सभी लड्डू पूजा के लिए है, पूजा निमित्तानि, पूजा के लिए रखा हुआ है। चंदन त्रय शीघ्रमेव पूजनम संपादय, त्रय यानी तो चंदन कहता है जल्दी से ही पूजा को संपादित कर दीजिए यानी संपन्न कर लीजिए। यदि आपको पूजा ही करके लड्डू देने हैं तो जल्दी से भगवान की अर्चना वंदना और प्रसाद भोग चढ़ा करके दे दीजिए। प्रसादम च दही, और फिर प्रसाद दे दीजिए या प्रसाद दो। मल्लिका भू अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, कहा अत्र यानी यहाँ, अव्यय शब्द है कि यहाँ पर पूजन नहीं होगा। चंदन का ये कैसे, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, क्या कहती है कि मैं कल अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ, सदस्यों की तृतीय विभक्ति भवति, कहाँ जाऊंगी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रां च वयम करिष्यामः, और वहां पर मैं धर्म यात्रा करूंगी और गंगा में स्नान करूंगी, इसलिए मैं वहां जाकर के ही इसका पूजा वहां इस लड्डुओं के द्वारा करूंगी। चंदन, चंदन कहता है सखी भी सह, सहेलियों के साथ, ना मया सा, मेरे साथ नहीं, यानी सहेलियों के साथ अपने मित्रों के साथ जाएगी, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख प्रकट करने का नाटक करता है। विषादम दुख प्रकट करने का नाटक करता है कि मेरे साथ नहीं जा रही और उनके साथ जा रही हूँ, ऐसा वो निराश भाव मन में दिखाता हुआ नाटक करता है। मल्लिका कहती आम हाँ, मैं सखियों के साथ जाऊंगी, आपके साथ नहीं। तो कुछ सखियों के नाम बताती है, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिल आदयः सर्वाः गच्छन्ति। कहती है कि चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और
कपिला, ये आदि सभी जा रही है। अतः मया स तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तवागमनस्य तुम्हारा आना कोई उचित नहीं है, नहीं उसका कोई औचित्य है, इसलिए मैं अपने सखियों के साथ जाऊंगी। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, और हम सब सप्ताह के अंत में फिर से लौटेंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध की दूहने की व्यवस्था और उसका पालन पोषण की व्यवस्था आपको करनी है, उसका पालन करना है। उसकी पालन पोषण गाय का भी और घर की व्यवस्था भी आपको ही करनी है। आज इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।